एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट तक कंप्लीट किया था, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो इसमें आपसे बोला है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव। अब आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। अब उसके आपको अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, पहले हम पार्ट ए कर लेते हैं। तो इसने बोला है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि हमें कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेना है, उनका एचसीएफ निकालना है। सो यहाँ पे कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब है आपको कोई भी नंबर लेना है, मतलब लगातार होने चाहिए। जैसे 2 के बाद 3, 4, 5, 6, तो आपको लगातार ऐसे नंबर लेना है, बीच में गैपिंग नहीं रखनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हम अपने नंबर स्टार्ट करते हैं 1, 2 से। तो हमने लिया 1 और 2, तो 1 के बाद हम क्या ले रहे हैं 2, तो एचसीएफ ऑफ 1 और 2 का एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 1। तो 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 के अगर हम एचसीएफ देखते हैं तो 1 के ही टेबल में आता है। फैक्टर ऑफ 2, अब हम यहाँ पे 2 के फैक्टर निकालेंगे। तो 2 आपका किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, और इसके अलावा 2 किसी भी टेबल में नहीं आता। सो ये हमने फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों के पास अवेलेबल हो। तो इसके पास भी एक 1 है, इसके पास भी, तो हमारा जो कॉमन फैक्टर आया है वो 1 है। सो अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा, 1 होगा। तो एचसीएफ क्या आ गया, 1। तो हमने कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेना है लगातार, और उनका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अभी तो हमने यहाँ पे 1 और 2 लिया, अब 2 के बाद क्या आता है 3 और 4। तो अब हम यहाँ पे 3 और 4 का एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले हम फैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे। अब जो आपका 3 है, फैक्टर ऑफ 3 आपके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, इसके अलावा और किसी भी टेबल में 3 नहीं आता। अब हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर निकालते हैं। अब 4 आपका आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। तो इतने टेबल में आपका क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या आया, 1। दोनों के पास कॉमन क्या है, 1। सो एचसीएफ भी क्या हो जाएगा आपका, 1 होगा। तो अगर आप किसी भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालते हो तो आपका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सो ये था आपका ए पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका बी पार्ट। सो नेक्स्ट है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में आपको दे रखा है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। पहले वाले ए पार्ट में हमने तो टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का निकाला था एचसीएफ, अब हम निकालेंगे इवन नंबर्स का। जो इवन नंबर्स होते हैं वो आपके कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। इवन नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी आपके क्या है, इवन नंबर। तो इनमें से हमें कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर लेने हैं। तो हमने 2 और 4 ले लिया। तो अब हम निकालेंगे 2 और 4 का एचसीएफ। तो पहले हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 2। तो 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 के एंड 2 के टेबल में। उसके बाद हम निकालेंगे फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर निकालेंगे। अब 4 आपका आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। सो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिए, एचसीएफ फैक्टर निकाल दिए। अब हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो कॉमन फैक्टर क्या आया, 1 × 2। तो ये दोनों आपके क्या आ गए, कॉमन आ गए। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 × 1 = 2, यानी कि एचसीएफ आपका क्या आया, 2 आया। तो अगर आप कोई भी इवन नंबर, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा जो आपका एचसीएफ है वो 2 आएगा। सो ये था आपका बी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी है नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर। तो अब आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का। तो पहले हम ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। ऑड नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। 1, 3, 5, 7, 11, ये सभी आपके क्या हैं, ऑड नंबर है। तो इनमें से कोई भी 2 ऑड नंबर लेने हैं। तो हमने ले लिया 1 और 3। अब इन दोनों का हम एचसीएफ निकालना है। तो पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 1 के फैक्टर क्या होता है, 1 ही होता है। फैक्टर ऑफ 3 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 3 के टेबल में। तो हमने फैक्टर निकाल दिया। अब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर आपका आएगा यहाँ पे, दोनों के पास 1 है तो कॉमन भी क्या आ गया, 1। सो एचसीएफ भी आपका आ गया 1। तो अगर आप कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का फैक्टर निकालते हैं, सपोज हमने 3 और 5 का निकाला, यहाँ पे हम 3 और 5 का एचसीएफ देख लेते हैं। 3 के बाद हम 5 लेंगे। तो फैक्टर ऑफ 3 आपका आता है 1 के टेबल में एंड 3 के टेबल में, अदरवाइज किसी भी टेबल में आपका 3 नहीं आएगा। और फैक्टर ऑफ 5 के फैक्टर निकालता है तो 5 आपका आता है 1 के टेबल में एंड 5 के टेबल में। अब इसका अगर हम सीएफ देखें
कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर भी आपका क्या आया है, 1 आया है। सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपका 1 है, सो HCF भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा। सो यहाँ पे हमने HCF भी 1 निकाल दिया, तो यहाँ पे भी आपका 1 आया था HCF, यहाँ पे भी क्या है 1। तो किसी भी ऑड नंबर का अगर हम HCF निकालता है तो हमेशा HCF क्या आएगा आपका, 1 आएगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसी में कर दें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे बोला है HCF ऑफ कोप्राइम नंबर 4 and 15 वॉज फाउंड बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 4 and 15 का क्या निकाला है, HCF निकाला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। सो 4 को इन्होंने लिखा है 2 into 2 एंड 15 को लिखा है इन्होंने 3 into 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकला है। अगर हम देखें कि 4 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 into 2 हैं और 15 के फैक्टर है 3 into 5, तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज़ आपको कॉमन नहीं दिख रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। सो इन्होंने बोला है कि तो 4 and 15 का जो HCF होगा वो 0 होना चाहिए। फिर इज़ द करेक्ट आंसर, तो कह रहा है कि क्या आंसर ये सही है, इफ़ नॉट, अगर ये सही नहीं है तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो अगर हम इन पे 4 and 5 का HCF निकालते हैं, 4 and 5, तो जैसे आपका जो 4 है, 4 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर ऑफ 4, तो 4 आपका आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में। इसके अलावा और किसी भी टेबल में 4 नहीं आता है। और नेक्स्ट अगर हम निकालते हैं फैक्टर ऑफ 15, 15 के फैक्टर निकालता है तो 15 आपका आएगा 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के एंड 15 के टेबल में, और इसके अलावा किसी भी टेबल में 15 नहीं आता है। सो यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारा 1 आया है। कॉमन फैक्टर क्या है, तो इस हिसाब से हमारा HCF भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। सो यहाँ पे 4 and 5 का जो 4 and 15 का HCF क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सो द HCF ऑफ 4 and 15 इज़ 1। तो हमने लिखा कि HCF ऑफ 4 and 15 इज़ 1। 4 और 15 का जो HCF होगा वो 1 होगा, 0 नहीं होगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो ये थी आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।